बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। सब्ज़ मिर्चें बहुत ही खूबसूरत आई हुई थी मार्केट में, मोटी मोटी ग्रीन। मैंने सोचा इसको ले जाती हूँ, रमज़ान में भी यूज़ करेंगे, फ्रीज़ भी कर लेंगे और जब भी कभी ज़रूरत पड़ी फ्रीज़र से निकाली और फ्राई कर ली। तो सबसे पहले धो के इनको कट लगा के अंदर मैंने इनके नमक भर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही, चुटकी चुटकी डाल दी। ऊपर मैंने विनेगर को छिड़क के ढक के एक रात इनको बाहर ही रहने दिया। बाहर का मतलब फ्रिज से बाहर। दूसरे दिन देखें ये कितनी लचकदार हो गई हैं। अब इनको धोते हैं। धोने के दौरान बहुत शोर आएगा, बाहर अब्दुल्ला ग्रास काट रहा है, तो उस शोर को बंद करके मैं आपको सुनाती हूँ अपने बचपन का किस्सा। बचपन में कभी अगर मैं हाथ लगा लेती मिर्चों को, कहीं छुरी के साथ काटना हो या कुछ भी, तो वो मेरे हाथों को ऐसी लगती कि पूरी रात, पूरा दिन, दूसरे दिन भी जलन होती रहती थी और जलन ऐसी सख्त कि जैसे आग लगी हो। तो मिर्चें मैंने ही काटती थी। फिर जनाब मेरी शादी हो गई। कोई 13-14 साल की थी मैं। मैंने बड़े शौक़ से जनाब अपने ससुराल में मिर्चें काटी। जब मिर्चें काटी, और तो मुझे कुछ खाना बनाना नहीं आता था, मिर्चें ही काट ली मैंने सैलड बनाने के लिए। और उसके बाद फिर जो मेरा हशर हुआ, मैंने रोना शुरू कर दिया। इतनी जलन, इतनी जलन। फिर ससुराल वाले कभी मुझे नील के अंदर मेरे हाथ दे रहे हैं, कभी मेरे आटा लगा रहे हैं, कभी कभी दूध में डिप कर रहे हैं, लेकिन मेरी वो जलन और वो जो एक जलन थी जैसे आग लगी हो, हाथों में दर्द भी थी, वो ख़त्म नहीं हुई। रोते रोते सो गई। रात को भी जलन होती रही, दूसरे दिन भी होती रही। फिर स्लोली स्लोली कहीं जाके आराम आया और कितने दिन मेरा मजाक भी बना रहा। नंद और जो तेवर थे वो यही मजाक करते रहे, रोने वाला मेरा, कि रोती थी मैं, वो मिर्चें काटनी है भाभी, मिर्चें काटनी है। तो ये जनाब ये हुआ मेरे साथ। फिर दोबारा से इतने सालों के बाद मैंने जब ये मिर्चें धोई, मैंने समझा कि मैं अब तो इतनी बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, अब कौन सा मुझे जलन होती, कभी भी नहीं हुई थी। जब मैंने मिर्चों को इस तरह मल मल के धोया आपके सामने अभी, तो फिर वही हाल हुआ। 2 दिन तक मेरी जलन होती रही। फिर मैंने मिर्चों को छोड़ दिया, 2 दिन मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद कीमा कच्चा मैंने लिया, उसके अंदर सिर्फ मैंने नमक डाला और मसाले जो डालने थे डाल के मिर्चों के अंदर मैंने इनको फिल किया। पहले मैंने अपने हाथों को आपके सामने सरसों का तेल लगाया, तो उससे भी मेरी दोबारा से जो मिर्चों की जलन थी वो नहीं हुई। और जब कुछ कच्चा कीमा बच गया, तो उसमें मैंने सोचा कोई और भी पंगा करके देखते हैं। तो मैंने थोड़े से उसमें कॉर्न डाल के वो भी फिल किए। वो मेरी फ्रेंड को काफ़ी पसंद आई थी। उनको मैं कोटिंग करके तो फ्राई भी करूँगी। फिर मैंने सोचा कुछ और भी करते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की बना के रखूँगी ना फ्रिज में ज़्यादा सारी। तो ये कीमा भर के मैंने फ्रीज़ कर दी हुई थी। वक्फ़ों के साथ मैं काम करती हूँ, ब्रेक ले ले के 2-2 3-3। तो ये मेरे पास ना पड़ी हुई थी पफ़ पेस्ट्री। उसको मैंने फिर इस तरह से डिज़ाइन बना बना के देखा, जो फिर मुझे ईज़ी लगा या अच्छा लगा, तो उस तरीके से मैंने बना के तो इनको फ्रीज़ कर दिया। देखिए ज़रा। और आपसे मेरी गुजारिश है कि सब्सक्राइब आपने कर दिया हुआ है, बहुत शुक्रिया। इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। शुक्रिया। तो ये 2 मैंने बना दी हैं मिस्र की मम्मियाँ। रोज़ा खुलने का टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा यहीं लगाती हूँ ब्रेक और इनको मैं पहले टेस्ट करने के लिए एयर फ्रायर में फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। और मैंने ब्रश किया ऊपर ऑयल का और इनको कर लिया एयर फ्राई। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी, ऊपर से अंदर से नरम नमकीन मिर्चों वाली। मिर्चें तो खैर सारी मैंने अपने हाथों को लगा ली ना, मिर्चें तो सारी दबा दबा के निकाल दी। और उसके बाद फिर मैंने इसको ब्रेकफास्ट में दिया, सहरी में। फिर हमने मज़े से इसको खाया और अच्छी लगी सबको।
अब बनाते हैं मज़ीद और तजर्बों के साथ अच्छी अच्छी सी मिर्चें। आइए शुरू करते हैं। अब मिर्चों को कोट करने के लिए एक गोल्डन कलर का बैटर बनाते हैं। मैदा लिया, चुटकी नमक, हल्दी, कलर, मिर्चें डाल के पानी के साथ इसको घोल लिया। बड़ा ही खूबसूरत गोल्डन कलर का ये हमारा एक पेस्ट रेडी हो गया है। फ्रेश ब्रेड को चॉप करके उसके ब्रेड क्रम्स बना लिए। अब वही वाली मिर्चें जो फ्रीज की हुई हैं निकाली, डिप की बैटर में, उसके बाद ऊपर उसके कोट कर दिया ब्रेड क्रम्स को। डबल करना है आपने तो डबल कर लें, सिंगल भी बेहतर है। और इस तरीके से आप बना बना के रखते जाएं। आपने अंदर रखा। जो पफ पेस्ट्री पड़ी हुई है उसे मैंने थोड़ा सा बेलन के साथ बेल के छोटे छोटे से स्क्वायर काट लेने हैं। हर स्क्वायर के अंदर छोटा सा सुराख करके मिर्च की डंडी पकड़ के उसमें से घुसा के तो उसको कवर कर देना है इस पफ पेस्ट्री के साथ, ऐसे दबा दबा के। चलें, ज़्यादा पमने पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि वो जैसे मैंने पहले मम्मियाँ बनाई थी, क्या खपते रहना, बस बता दिया, सिखा दिया। अब आप चाहें तो वैसे बना लें, चाहें तो इस तरीके से लीफ बने हुए हैं ये खूबसूरत से। उसी गोल्डन पेस्ट का मैंने ऊपर ब्रश कर दिया और ये भी खूबसूरत और मज़ेदार क्रिस्पी सी बन गई थी। कुछ क्रिस्पी होती हैं, कुछ फ्लफ़ी सी होती हैं और बेहतरीन बनती हैं एयर फ्रायर में। फ्राई करनी है तो फ्राई कर लें। तो जो मैंने ब्रेड क्रम्स में बनाई थी उनको मैं हल्का सा फ्राई करके निकाल लूँगी, ठंडी करके फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये अध कुक सी हो गई हैं, इनको ठंडा कर लिया। दूसरी वाली जो थी उनको ट्रे में उसी तरह मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था। तो इन दोनों को करते हैं पैक और पूरा महीना आराम से खाएंगे। मैं असल में ये जो मिर्चें लाई थी ना, मेरा ख़्याल था कि ये इतनी तेज़ नहीं होंगी। जो मेरा इरादा था वो वाली मिर्च मैं नहीं बना सकी, मैंने बनानी थी चीज़ वाली। यहाँ पर जब टेक अवे ऑर्डर करते हैं ना तो उसमें एक मिर्च आती है हालोपिनो, उसके अंदर उन्होंने चीज़ फिल की होती है। मेरा ख्याल था कि शायद ये वो उस किस्म की मिर्ची हैं। तो जो तड़फा इन्होंने डाला है तो फिर लग पते गए हैं कि ये कौन सी मिर्ची हैं, ये लाहौरी मिर्चा हैं। लाहौर को बड़ा बदनाम करते हैं यहाँ पर वो मीरपुर वाले हैं जो कह देते हैं अच्छा तुसी लाहौर दे हो, बड़े चलाक होंदियां लाहौर दियां, बहुत चलाक होती हैं। ऐसे लोग समझते हैं कि जैसे लाहौर के लोग चलाक हैं और बाकी सारे ही बहुत नेक, शरीफ, मासूम हैं।